हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। आज का जो विषय है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की। तो आपने कई सारे जगह पे इसके लेक्चर देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे या क्लास में अटेंड किया होगा। खासतौर से जो आईआईटी जेई के एस्पिरेंट्स हैं और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हों, टाइम डायलेशन स्पेशल थ्योरी एक बहुत ही उम्दा विषय है जो अक्सर पूछा जाता है या एग्जाम में भी आता है। और लोग रट तो लेते हैं इस फार्मूले को, लेकिन जब तक उनकी बेसिक फंडामेंटल्स न क्लियर हो तब तक सही जवाब बन नहीं पाता है। तो सबसे पहले मैं आइंस्टीन के पास्चुलेट से प्रारंभ करता हूं। जो उनका पहला पास्चुलेट है वो जैसा कि नीचे शीट पे लिखा हुआ है कि लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फिजिक्स के जो नियम हैं किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो सेम ही रहते हैं, बशर्ते कि वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो। इनर्शियल का मतलब उसमें एक्सेलरेशन ना हो, या तो स्थिर हो या समान गति से चल रहा हो। तो ये तो आसान सा है कि जैसे गति के नियम हैं, वेलोसिटी के नियम हैं, डिस्टेंस के नियम हैं, ये सेम होते हैं, जैसा कि न्यूटनियन फिजिक्स में हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा जो पास्चुलेट है इनका वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज सेम, इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, पहला तो पास्चुलेट बहुत आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा पास्चुलेट का मतलब यह है कि प्रकाश की गति एक मीडियम में कांस्टेंट रहती है, चाहे उसको कहीं से भी आप नाप रहे हो। इसको मैं एक सरल उदाहरण से आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए एक आदमी स्कूटर पे खड़ा हुआ है, सड़क पे स्कूटर पे अपने बैठा है और उसने हेडलाइट जला दी, स्कूटर अभी चल नहीं रहा है, तो उसको हेडलाइट की जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं उनकी वेलोसिटी उसको c नजर आएगी, विच इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और दूसरी तरफ सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो भी हेडलाइट से निकलने वाले प्रकाश की गति को नाप रहा है, उसको भी c ही नजर आएगी। अब सवाल उठता है कि जब स्कूटर चलना शुरू करता है v वेलोसिटी से, तो जो स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं सज्जन, उनको तो हेडलाइट में लाइट की स्पीड जो है c ही नजर आएगी, लेकिन जो जमीन पे खड़े हैं उनको c+v नजर आने चाहिए। जैसा कि हम रिलेटिविटी में जानते हैं, सापेक्ष गति के संबंध में हमको ये चीज क्लियर है कि एक स्कूटर चल रहा है, उसमें हेडलाइट की स्पीड c है, स्कूटर की वेलोसिटी v है, तो नीचे खड़े वाले स्टेशनरी ऑब्जर्वर को c+v नजर आना चाहिए। लेकिन दूसरे पास्चुलेट के हिसाब से ऐसा होता नहीं, उसको भी c ही नजर आती है। अब यहां देखिए, हमारे कॉमन सेंस से थोड़ी सी एनोमली पैदा हुई और कहते हैं कि जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। तो जब पास्चुलेट ही कॉमन सेंस के बियॉन्ड हो गया तो रिजल्ट तो होने हैं। ये बिंदु आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि आखिर में टाइम डायलेशन यानी कि राम श्याम जुड़वा भाइयों की उम्र कुछ दिन बाद अलग अलग कैसे हो जाती है, ये समझने के लिए ये जरूरी है कि चूंकि पास्चुलेट ही हमारे कॉमन सेंस के बियॉन्ड हैं, इसलिए रिजल्ट भी कॉमन सेंस के बियॉन्ड ही आएंगे। अब चलते हैं हम उस इक्वेशन को डिराइव करने की दिशा में जिसमें कि हम टाइम डायलेशन का इक्वेशन डिराइव करेंगे। देखिए, एक स्पेस शटल आपको दिख रही है और उसमें एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और स्पेस शटल के फर्श पे और सीलिंग पे एक एक मिरर लगे हुए हैं और टॉर्च की रोशनी से लाइट ऊपर भेजी जाती है, ऊपर के मिरर से टकराती है, टकरा के फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लाइक दैट। तो दोनों मिरर्स के बीच की दूरी में प्रकाश को ट्रेवल करने में अगर मान लीजिए t0 टाइम लगता है, t0 टाइम उस ऑब्जर्वर का है जो स्पेस शटल के अंदर बैठा हुआ है, तो ये दूरी हमारी ct0 हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी स्पेस शटल चल रही है v वेलोसिटी से, तो नीचे का जो ऑब्जर्वर है उसको जो ये दूरी नजर आएगी
वो नीचे से ऊपर जाने में स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, उसको तिरछी दिखेगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिशा में भी उसकी स्पीड है और वर्टिकल में भी है। तो वो जो तिरछी दिखेगी वो दूरी बदल जाएगी। जैसा कि अब आप आइए इस ट्रायंगल में हम देखते हैं। दोस्तों, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि बीच की दूरी जो CT0 दिखाई हुई है, स्पेस शटल के अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये दिख रही है, लेकिन नीचे वाले ऑब्जर्वर को दूरी CT दिखाई पड़ेगी, जैसा कि डायगोनल में दिख रहा है। अब ये CT वहां तक मिरर तक गई, फिर लौटने में फिर CT लगेगा, उसको इतनी दूरी तय करेगी, तब वहां पहुंचेगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि एक आदमी को स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक आदमी को तिरछी लाइन दिख रही है। तो अब इसमें हम एक पाइथागोरस की थ्योरी के हिसाब से अब हम इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं कि CT जो है हमारा जो कर्ण है उसकी वैल्यू क्या होगी। CT होल स्क्वायर इज इक्वल टू VT होल स्क्वायर प्लस CT0 होल स्क्वायर। इसको जब हम डिराइव करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं शीट पे कि T इज इक्वल टू T0 अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। यानी कि जो नीचे का ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, स्टेशनरी है या इनर्शियल फ्रेम में है या किसी भी फ्रेम में है, उसको जो टाइम नापेगा वो उसी इवेंट का, टार्च की लाइट ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, उसी इवेंट का टाइम T जो है नीचे वाले ऑब्जर्वर के लिए वो टाइम T हो जाता है, जबकि स्पेस शटल वाले के लिए T0। एंड T इज ऑलवेज ग्रेटर देन T0, क्योंकि 1 माइनस समथिंग इज लेस देन 1 और उसका अंडर रूट भी 1 से कम ही होगा। तो किसी भी चीज में 1 से कम संख्या का डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले सेशन में हम जो है जनरल थ्योरी कवर करेंगे और उससे अगले सेशन में E = MC² कवर करेंगे। धन्यवाद।